आज हम सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन देखेंगे जिसमें वी बर्डमॉस का नियम है। इसमें हम देखते हैं वी फॉर वाइन कॉलम होता है जिसको रेखा कोष्ठक कहा जाता है, जिसमें किसी भी जो संख्या होती है उसमें डैश लगा होता है, उसको सबसे पहले हटाना होता है। इसके बाद देखते हैं हम बी। बी में देखें बी फॉर ब्रैकेट्स होता है जिसको कोष्ठक कहते हैं। इसमें हम 3 टाइप के कोष्ठक होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं, जिसमें सबसे छोटा होता है उसको हटाते हैं, फिर बाद में महिला कोष्ठक हटाते हैं, इसके लास्ट में हम बड़ा कोष्ठक हटाते हैं। इस प्रकार हटाते हैं। इस प्रकार से हम ओ देखते हैं। ओ का अर्थ होता है ऑफ, ऑफ का अर्थ होता है का अर्थ होता है गुणा करना। मतलब इसका जिस तरह से ओ है तो हम गुणा करेंगे। इस तरह से हम डी को देखेंगे। डी को देखते हैं हम लोग तो ये डी फॉर होता है डिवीजन। डिवीजन का अर्थ होता है भाग, तो हम लोग भाग करना होता है। इसके बाद होता है एम। एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना होता है। इस तरह से फिर रहता है ए। तो एक फॉर एडिशन होता है, एडिशन जोड़ना होता है। इस प्रकार से एस। एस का अर्थ होता है सब्सट्रैक्शन। इस तरह से हम लोग घटाते हैं। तो लास्ट में देखो हम वाइन कॉलम हटाते हैं, फिर ब्रैकेट्स हटाते हैं, फिर ऑफ गुणा करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। इस तरह से वी बर्डमॉस का नियम होता है। इसमें हम लोग सब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये चीजें मतलब सीखते हैं, क्योंकि हमें पेपर में 1 मिनट में किसी भी क्वेश्चन को करना होता है। तो 1 मिनट में अगर करना चाहे तो ये गुणा भाग अपना बेसिक मजबूत होना चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकें। इस तरह से हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 18 प्लस कोष्टक में 14 माइनस 13 रहेगा, माइनस 35 भागे 7 बराबर क्वेश्चन मार्क रहेगा। इस तरह से हम क्वेश्चन मार्क यहाँ लिख लेते हैं। 18 जैसे तैसा लिखते हैं। अगर 44 में से 13 माइनस करेंगे तो 4 में से 3 गए, 1 बचेगा। 4 में से 1 अगर जाता है तो 3 बचेगा। इस तरह से हम 31 बचता है, और ये 35 और जैसा तैसा उतार लेते हैं 7। और फिर हम लोग ये दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम कोष्टक हटाते हैं, तो यहाँ कोष्टक हटाया नियम के अनुसार। इसके बाद हम जी इसको अगर 35 को 7 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो हम पहले भाग देंगे क्योंकि यहाँ प्लस है। तो 35 में 35, तो मतलब 5 बार जाता है। तो हम लोग ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये आ जाता है 49 माइनस 5। इस तरह से 49 में से 5 घटा देंगे, 44 आ जाएगा। ऐसा सबसे पहले हम लोग इस सवाल में कोष्टक हटाते हैं, उसकी जो अंदर है उसकी जो भी मतलब बदमाश के नियम को पालन करते हुए यहाँ हल करते हैं। इसके बाद हम बाहर आते हैं, ऐसा है। इसके बाद हम लोग फिर जैसे 18 प्लस 31 है और 35 भागित 7 है, इसमें हम लोग सबसे पहले जोड़ते ना होते। अब यहाँ बताया है कि डिवीजन पहले करना है, तो डिवीजन पहले करो। तो ये 7 का भाग देंगे 35 में, तो ये 5 बार जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये 49 आ जाएगा। 49 में से हम 5 घटा देंगे तो ये 44 आ जाएगा। उसी प्रकार हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं। इसमें हम देखते हैं 6010 है और 6000 है, भागी 10। तो हम इसको बटे में लिख सकते हैं। बटे में लिख सकते हैं 1/10। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाता है। इस तरह से 6010 माइनस 600 बचता है। इसमें 6010 में से हम 600 घटाते हैं तो जीरो से जीरो रहता है, और एक का एक ही रहता है। और यहाँ जीरो है तो इधर हासिल ले लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से हम 6 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 5, तो 5410। इस तरह से आंसर आता है। उसी प्रकार हम ये देखते हैं 552 भागित 12 गुणित 2 धन 15 माइनस 27 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर हम देखेंगे तो इसमें सीधा भाग दे सकते हैं। 12 से 48 हो जाता है, बचता है 7, तो हो जाता है 72। इसमें से अगर 72 में हम 12 को भाग देंगे तो 12 6 72। इस तरह से ये 46 आ जाएगा।
गुणित 2 जैसा का तैसा उतारते हैं और 15 भी जैसा का तैसा और 27 जैसा का तैसा उतारे हम लोगों ने। इस तरह से 46 गुणित 2 कर लेंगे तो ये 92 आ जाएगा, प्लस 15 जैसा का तैसा और 27 जैसा का तैसा। हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो यहीं का यहीं इकट्ठे हो सकता है, क्योंकि बच्चे को ताकि समझ आ सके। जैसे 92 है, उसमें 15 जोड़ देंगे, सबसे पहले जोड़ा जाता है, इसके लास्ट में घटाया जाता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 9 और 1 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, तो 107 हो जाएगा। 107 में 27 घटा देंगे, 7 से 7 घटाए तो 0 हो जाता है, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8। इस तरह से 80 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग मतलब सीख सकते हैं। सरलीकरण का अर्थ ही होता है मतलब जटिल से जटिल क्वेश्चन को भी सरल तरीके से जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कैसे किया जाता है। तो इस तरह से हम बेसिक मजबूत आधार बना सकते हैं इन चीज़ों को सीख। थैंक यू फॉर वॉचिंग।